ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 2 मार्च 1968। बच्चों को ये बेहद का बाप तो बहुत फैमिलियर लगता होगा। दुनिया में फैमिलीज तो बहुत होती हैं, लेकिन फैमिली में होते हुए भी फैमिली के भांति उतना फैमिलियर अनुभव नहीं करते। और यहाँ हद का बाप नहीं है, हद की फैमिली नहीं है, बेहद का बाप है और बेहद की फैमिली है। फैमिली फिर भी बाप बहुत फैमिलियर लगता होगा। कहते हैं हम तो हर कल्प आता हूँ पढ़ाने। जैसे टीचर बात करते हैं ना, मैं भी टीचर हूँ, पढ़ाने आता हूँ। कहते हैं अभी अभी तुमको राजयोग सिखाया था। और अभी से पहले तुम समझते थे कि कृष्ण ने राजयोग सिखाया। कृष्ण के लिए समझते थे। 63 जन्म तो समझते ही रहे, लेकिन बेसिक नॉलेज में आने के बाद भी क्या कहते रहे कि गीता का साकार में भगवान कौन होता है। बेसिक में क्या समझते थे? हैं? गीता का बेसिक में साकार भगवान कौन समझते थे? ब्रह्मा को समझते थे। और अभी भी जो बेसिक नॉलेज में है वो भी क्या समझते हैं? गीता का साकार भगवान ब्रह्म है। कृष्ण के अंतिम जन्म का चोला उर्फ ब्रह्म। अभी फर्क ये सुना है कि कृष्ण भगवान नहीं है, भगवान तो रचयिता बाप है, गीता माता तो रचना है। कृष्ण भी फर्स्ट क्लास रचना है। कृष्ण रचयिता कैसे हो सकता है? सतयुग का पहला प्रिंस कृष्ण रचना है, सृष्टि का पहला पत्ता है। उस पत्ते को जन्म देने वाला बीज रूप बाप वो है जो मनुष्य सृष्टि का बाप है और जिसमें निराकार शिव ज्योति बिंदु मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है। तो कृष्ण भगवान नहीं है, शिव भगवान है। और है ये फैमिलियर। कृष्ण तो फैमिलियर हो ही नहीं सकता। कृष्ण चंद्र कहते हैं। चंद्रमा 16 कला संपूर्ण है, कलाहीन होता है, उसे कलाओं में बांधा जा सकता है।
भगवान को तो कलाओं में नहीं बांधा जा सकता। देवताएं 16 कला संपूर्ण होते हैं, भगवान तो कलातीत कल्याण कल्पांतकारी कहा जाता है। तो कहाँ कल्प के आदि में होने वाली पहली रचना और कहाँ कल्प के अंत में पूरे कल्प का कल्पांत करने वाला कल्पांतकारी। वो कृष्ण तो प्रिंस है, पुनर्जन्म में आते हैं। बेहद पुनर्जन्म में भी आते हैं। निश्चय हुआ, जन्म लिया, बाप का बच्चा बना। अनिश्चय हुआ, मृत्यु हुई। कितनी बार निश्चय और अनिश्चय के झकोरों में आते हैं। और यह बाप तो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। ये तो बेहद का बाप है। निश्चय अनिश्चय के चक्र में आने का सवाल ही नहीं। तो बताओ, जो घड़ी घड़ी निश्चय अनिश्चय के चक्र में आता हो, उसे कृष्ण को पतित पावन सर्वशक्तिवान कौन कहेंगे? बुद्धि अनिश्चय में आती है। बाप को पहचानने के बाद भी, मानने के बाद भी, अंजाम करने के बाद भी 63 जन्म तो अंजाम करते रहे। भगवान बाप आवेंगे तो हम और कोई कीमत पर नहीं चलेंगे, कोई से प्रभावित नहीं होंगे। प्रभावित माना प्रजा। और यहाँ घड़ी घड़ी औरों से प्रभावित होते रहते हैं और उनकी प्रजा बन जाते हैं। तो ऐसे को पतित पावन कहेंगे? पतितों को पावन बनाने वाला कहेंगे या स्वयं पतित बुद्धि है? सर्वशक्तिवान कहेंगे या शक्तिहीन है? ये है भारत की बड़े से बड़ी भूल। वो सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, और वह पहला नंबर बच्चा जो पढ़ता है, पढ़ता था, पढ़ता है, आदि में भी पढ़ाई पढ़ने वाला था, अभी भी पढ़ता है और पढ़ता रहेगा जब तक संपन्न स्टेज न धारण करे। पढ़ता रहेगा। ऐसे पढ़ने वाले का नाम डाल दिया है। बाप कहते हैं इनको। किनको? किनको कहते हैं? इनको कह के किसकी तरफ इशारा किया? ब्रह्मा को। और तुमको भी कहते हैं। इनको भी पढ़ाता हूं और तुमको भी पढ़ाता हूं।
यह तो जाकर के कृष्ण बनेंगे, प्रिंस बनेंगे। और गीता ज्ञान का लक्ष्य क्या है? नर से नारायण बनना। वो लक्ष्य तो पूरा नहीं हुआ। लक्ष्य तुम बच्चे पूरा करते हो। तुम बच्चे इसी जन्म में पढ़ाई पढ़ते हो और इसी जन्म में नर से नारायण जैसे बनते हो। तो तुम जाकर के इस पढ़ाई से देवी देवता बनेंगे। वो कृष्ण उर्फ ब्रह्मा तो अगले जन्म में देवता बनेगा। इस पढ़ाई से देवता बनेगा या बाप के कोख से जन्म लेकर के देवता बनेगा? बाप से जन्म लेकर के देवता बनेगा। और तुम इसी जन्म में नर से नारायण जैसे बनते हो। ये ब्रह्मा कहते हैं मैं सामने कृष्ण को देख करके खुश होता हूं। बाप भी कहते हैं तुम्हें कितनी बार बनाया है? क्या बनाया है? अरे बाप क्या बनाता है? जो बाप कहा जाता है बच्चा बनाता है। बाप बाप कहा जाता है तो क्या बनाता है? बच्चा बनाता है। कितनी बार बनाया है? मैं कल्प कल्प पार्ट बजाता आता हूं। किस बात का? कृष्ण को बच्चा बनाने का पार्ट कल्प कल्प के आदि में बजाता हूं। तुम भी जानते हो 84 जन्म का पार्ट अनगिनत बार बजाया है। तो देखो मैं कितना तुम बच्चों से फेमिलियर हूं। है? इनके साथ फेमिलियर हूं या तुम्हारे साथ फेमिलियर हूं? है? तुम बच्चों के साथ कितना फेमिलियर हूं। कल्प कल्प पढ़ाया है और फिर भी आकर के तुम बच्चों को ही पढ़ाऊंगा। तो तुम ऐसे फेमिलियर बाप को भूल क्यों जाते हो? है? जो फेमिलियर हो जाते हैं तो फैमिली के भांति तो बहुत याद आते हैं ना, क्योंकि बहुत संग का रंग लगता है। कहते हैं बाबा योग नहीं लगता है। इतने फेमिलियर होकर रहते हो फिर भी कहते हो हमारा योग नहीं लगता है। आपको हम याद नहीं कर पाते हैं। अरे वंडरफुल बात है। कहते हो अनेक बार बाप से हम मिले हैं, फिर भी तुम भूल क्यों जाते हो? है? कोई कारण तो होगा। क्या कारण हुआ? अनेक जन्म लेते लेते देहधारियों के संग में आते आते अपन को देह समझ बैठे। आत्मिक स्थिति पक्की होती नहीं है, इसलिए भूल जाते हो। अच्छा तो तुम योग अक्षर छोड़ दो। बाप तो कहते हैं मुझे सिर्फ तुम याद करो। कौन याद आता है? फैमिली में
बच्चे माँ बाप फेमिलियर हो जाते हैं तो किसको याद करते हैं? मोस्टली कौन याद आता है? माँ बाप याद आते हैं, माँ बाप को बच्चे याद आते हैं। पतित पावन कहकर बुलाते भी हो। ये तो बहुत ही फेमिलियर पतित दुनिया में निमंत्रण देते हो। जन्म जन्मांतर कहते आए आकर के पावन बनाओ। क्या ऐसे नहीं कहते आए आकर के ज्ञान सुनाओ और चले जाओ ब्रह्मा के तन में। क्या कहते आए? आकर के पावन बनाओ, हमारी सेवा करो। फिर ऐसे ओबीडेंट सर्वेंट बनकर आने वाले बाप को तुम याद नहीं करते हो? वो लव, वो रिगार्ड नहीं रहता है। ऐसे बाप को हम भूल कैसे सकते हैं? जिस्मानी फैमिलियरिटी में हर जन्म बदलते रहते हैं, फैमिली भी बदलती रहती है, फैमिली के भांति भी बदलते रहते हैं। बहुतों से फैमिलियर होते होते अभी तुम बाप को भूल गए हो। क्या भूल जाने का कारण बताई दिया? तुम बहुतों की फैमिलियरिटी में आ गए हो और बाप को भूल गए। बाप तो आते हैं कल्प के बाद। हिस्ट्री रिपीट तो जरूर होनी है। सिर्फ कृष्ण का नाम डालने से कुछ नहीं समझते हैं। तुम समझते हो अभी कि वो सब हमने फालतू ही सुना, सिर्फ सुनते रहे। कहते हैं बाप ने राजयोग सिखाया था, परंतु ये सिर्फ सुनने से सीख सकेंगे क्या? बेसिक नॉलेज में भी सुनते रहे क्या? कि आत्माओं के बाप शिव ने आकर के राजयोग सिखाया था, कृष्ण ने राजयोग नहीं सिखाया। सुनते रहे ना, तो सिर्फ सुनने से सीख सकेंगे क्या? फिर कैसे सीखेंगे? सुनने के बाद बात समझ में भी तो आनी चाहिए। अभी एडवांस में आने से ये बात समझ में आती है क्या कि अरे हम तो दूसरों को भी सुनाते रहे गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव है, और खुद हमारी बुद्धि में तो आया ही नहीं क्या कि हम स्वयं गीता का साकार भगवान किसको माने बैठे हैं? हैं? ब्रह्मा को माने बैठे हैं। है तो ये ड्रामा। नाम डालने से कुछ नहीं समझते हैं। किताबें छाप दी, दूसरों को सुना दिया, खुद भी सुन लिया। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान शिव है, चित्र बनाए दिए। लेकिन बुद्धि में किसी के अच्छी तरह बैठा नहीं। तो दुनिया वाले मानते हैं क्या कि गीता का भगवान
कृष्ण नहीं है, जब हमारी बुद्धि में ही नहीं बैठा है। हमको समझाने वाले जो टीचर्स हैं, पुराने ते पुरानी पढ़ाई पढ़ते चले आ रहे हैं, उनकी बुद्धि में ही नहीं बैठा, तो जनरल पब्लिक की बुद्धि में कैसे बैठ जाएगा कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। अभी तुम समझते हो, ड्रामा में कितनी भारी भूल हो गई, और ये है एकज भूल। तिरसठ जन्म तो भूल होती ही रही, द्वापर कलयुग की गिरती कला में, लेकिन शूटिंग पीरियड में भी भूल हो गई। कहाँ भूल हो गई है? बेसिक नॉलेज में अभी भी भूल पक्की है, भूल खत्म नहीं हुई है। ये ऋषि मुनि शंकराचार्य आदि तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं जानते हैं, परंतु वो तुमको तुच्छ बुद्धि समझते हैं, और तुम उनको तुच्छ बुद्धि समझते हो। तुम उनको कहते हो, वो तुमको कहते हैं। स्वच्छ बुद्धि को तुच्छ बुद्धि माथा टेकते हैं। पहचान बता दी, कैसे फैसला हो। वो ऋषि मुनि सन्यासी शंकराचार्य तुमको तुच्छ बुद्धि कहते हैं, और तुम उनको तुच्छ बुद्धि कहते हो। फैसला कैसे हो? तो फैसला सुनाई दिया। क्या फैसला सुनाया? जो माथा टेकते हैं वो तुच्छ बुद्धि है? अब जाति जाति के गुरुओं को, चाहे दुनियावी गुरु हो, मनुष्य गुरु, चाहे बेसिक नॉलेज के मनुष्य गुरु हो, चाहे एडवांस नॉलेज के मनुष्य गुरु हो, उनको अगर बुद्धि झुका दी बाप के मुकाबले, तो झुकाने वाले को क्या कहेंगे? हैं? तुच्छ बुद्धि कहेंगे। तो ये बात पक्की कर लेनी चाहिए। क्या बात पक्की कर लेनी चाहिए? स्वच्छ बुद्धि को तुच्छ बुद्धि क्या करते हैं? माथा टेकते हैं। भक्ति मार्ग में भी देवताओं को माथा टेकते आए। ये थोड़े ही समझते थे कि हम ही देवताएं थे। अगर ये समझते होते भक्ति मार्ग में कि ये मंदिर में जो मूर्तियां बनी हुई हैं ये देवताएं हम ही थे, तो उनको माथा टेकते? नहीं टेकते। अभी बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि कृष्ण से तो हमको कुछ भी नहीं मिलता। मनुष्य को कोई प्राप्ति नहीं करा सकता सिवाय परमपिता परमात्मा के। कोई मनुष्य मुझे जानते भी नहीं, अगर जाने तो मेरा पार्ट भी जाने। क्या जानने की पहचान क्या बताई? अगर मुझे जाने तो मेरी बायोग्राफी को, मेरे पार्ट को भी जाने। क्या है पार्ट?
पतितों को पावन बनाना। द्वापर से लेकर के कलयुग अंत तक मनुष्य गुरुओं ने, सत्युग त्रेता में जो देवताएं थे उनको क्या बनाया है? पतित बनाया। मनुष्य गुरुओं ने पतित बनाया और मैं आकर के पावन बनाता हूं। ये पाठ अगर बुद्धि में बैठ जावे तो कहें बाप को जाना। परंतु माया ऐसी बात में रोला डाल देती है। किस बात में? तुम कहते हो पतित पावन बाप आया हुआ है और माया कहती ये बात हो नहीं सकती। पहले तुम भी अपने पार्ट को नहीं जानते थे, आगे चल करके तुम भी जान जावेंगे। क्या जान जावेंगे? हैं? अपने अपने पार्ट को जान जावेंगे। अपने अपने 84 जन्मों में से फर्स्ट क्लास जो जन्म है, पहला जन्म, उसमें मेरा चेहरा कौन सा होगा, मेरा पार्ट कौन सा होगा। सब कुछ बुद्धि में प्रत्यक्ष हो जाएगा। तुम जानते हो कि हम ग्लानि करते करते कितने गिरे हैं। बाप की ग्लानि की, देवताओं की ग्लानि की। बाप को तो ठिक्कर भित्तर कच्छ मच्छ अवतार में ठोक दिया। कण कण में डाल दिया। मिट्टी के कण होते हैं ना, कण कण में भगवान। धूल छाई में डाल दिया। बाप को तो ये बात सुन करके हंसी आती है। क्या कि ठुक्कर बुद्धियों में भगवान आता है। थोड़ी सी माया की ठोकर जिन्हें लग जाती है और ज्ञान में से टूट पड़ते हैं, ऐसे भी भगवान बन के बैठ जाते हैं और उनकी पूजा होने लग पड़ती है। भीतर बुद्धियों में भगवान आता है। ज्ञान के मार्ग में दीवाल बन करके खड़े हो जाते हैं। माया मौसी के मिसल, न खुद पहचानते हैं न दूसरों को पहचानने देते हैं। ऐसों को भी भगवान समझ के बैठ जाते हैं। भगवान समझ लेते हैं तो हंसी आती है। तुमको जब पक्का निश्चय हो जाएगा तो तुमको भी हंसी आवेगी। हैं? अभी हंसी नहीं आती है? हैं? आती है बीच बीच में। बीच बीच में माया का ग्रहण लग जाता है। विष्णु पार्टी निकल पड़ती है, देर भगवान निकल पड़ते हैं। जिस बाप ने इतना पढ़ाया उनके बदली पढ़ाने वाले का, वो पढ़ने वाले का नाम डाल दिया। कितनी भूल है। ये भूल 63 जन्म भक्ति मार्ग में ही होती रही या शूटिंग पीरियड में भी हुई? क्या हुई? कृष्ण भगवान वाच को मुरली दे दी।
भगवान के हाथ में होनी चाहिए। और दे किसके हाथ में दी? कृष्ण भगवान वाच को मुरली दे दी, बच्चे को झुलाते हैं। जब भक्ति मार्ग में झुलाते हैं तो क्या करते हैं? कभी ऊंचा जाता है, कभी नीचे आता है, कभी आगे जाता है, कभी पीछे आता है। तो कृष्ण बच्चे की बुद्धि जैसे कि झूल रही है। कृष्ण राजयोग सिखाने वाला बना दिया, ऐसे ऊपर नीचे होने वाले को राजयोग सिखाने वाला टीचर बना दिया। फिर कहां चला गया है? जो ऐसे ऊपर नीचे होता है वो फिर कहां चला गया? अरे हाथ फेल होकर के पता नहीं कहां चला गया, पकड़ में तो आता नहीं। क्या हुआ, कहां चला गया? रिजल्ट कुछ भी नहीं है। तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को कि तुमको ये बातें जान करके कितनी खुशी होनी चाहिए। ओहो, हम तो विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। विष्णुपुरी कौन सी युग की यादगार है? संगम युग की यादगार है। सतयुग में कृष्ण बच्चा जन्म लेगा, वो विष्णुपुरी का मालिक कहा जाएगा क्या? वहां तो विष्णु होता ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये कहाँ के हैं? संगम युग के हैं। तो देखो, सिखलाने वाले का नाम ही गुम कर दिया है। पहले पहले किसने गुम किया? अरे तो गुम करने वालों में भी तो कोई होगा ना। कब किया गुम है? आदि में भी उसका कोई हिसाब। हाँ, सिंध हैदराबाद में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हुआ, खून खराबा हुआ और 300-400 जो बंधन में आ गई थी, वो छूटेली बन करके अचानक ब्रह्मा बाबा के पास कराची के बंगले में पहुंच गई। बस नशा ही चढ़ गया। क्या नशा चढ़ गया है? भगवान बाप मेरे में प्रवेश करता है, मैं भगवान बाप का रूप हूं। अभी दुनिया परिवर्तन होगी। मैं गीता का साकार भगवान हूं। संस्था का नाम क्या रख दिया? वो मंडली से बदल करके ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो भी कन्याएं माताएं इकट्ठी हुई थी यज्ञ के आदि में, वो कहानी वास्तव में किसकी थी? प्रजापिता ब्रह्मा की कहानी थी। मुरली में बोल भी दिया कि ये सब है प्रजापिता ब्रह्मा की कहानी, परंतु फिर भी ड्रामा प्लान अनुसार कृष्ण का ही नाम पक्का हो गया, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। प्रजापिता का नाम उड़ा ही दिया गया। बल शिव पुराण बनाया है,
परंतु शिव पुराण में ऐसी कुछ बात है नहीं कि गीता का भगवान कौन है। दिखाया है शिव आकर के राजयोग सिखाते हैं, नई दुनिया स्थापन करने के लिए। बाप को वंडर लगता है कि बच्चे कितने भूलते हैं। माया बच्चों को भुलाए देती है, क्या बन जाते हैं। तुम कितने कांटे बन पड़े हो। अभी तो फुल सीजन बन गई है लड़ने झगड़ने की। क्या 63 जन्म भी राजाएं एक दूसरे पर आक्रमण करते रहे। क्या करते रहे? लड़ाई झगड़े मारा मारी करते ही रहे। यथा राजा तथा प्रजा। बेसिक नॉलेज में भी मारा मारी, तू मैं, तेरा तेरा, मेरा मेरा, मेरा सेंटर तेरा सेंटर। और अभी एडवांस नॉलेज में भी क्या दिखाई दे रहा है? हैं? फुल सीजन है लड़ाई लड़ने की या अधूरी है? फुल सीजन चल रही है। तो क्या कहें, निर्धन के हैं या धनी के हैं? अगर अभी भी लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, चलो तोप तलवार से मारा काटी नहीं करते हैं, लेकिन वाचा से शूटिंग तो करते हैं। संकल्पों वाइब्रेशन की शूटिंग तो होती है। अभी है निर्धन के, फिर तुम बनते हो धनी के। जब धनी के बन जाते हो तो सारे विश्व का राज्य तुम बच्चों के सिवाय और कोई कर ही नहीं सकता। उस समय ये प्रत्यक्ष हो जाता है कि मेरा ही पार्ट है तुमको विश्व का मालिक बनाने का। तुम खुद ही इनको नमस्ते पूजा आदि करते रहते हो। किनको? इसको नहीं। इसको क्यों नहीं कहा? है? हाँ, ब्रह्मा को नहीं करते हो पूजा नमस्ते आदि। वो तो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी करते होंगे, अजमेर में मंदिर बनाने वाले। इसको नहीं करते हो नमस्ते पूजा। किसको नमन करते हो? इनको। इनको माना है दो, राम और कृष्ण की आत्माएं जो एक ही चोले में प्रवेश होकर के बाप दादा के रूप में प्रत्यक्ष होती है, उनको नमस्ते पूजा आदि करते रहते हो। सत्यनारायण को नर से नारायण बनने की अमर कथा सुनते हो। ऐसी ऐसी बातें सुना करके मनुष्यों को क्या कर रहे हैं? भ्रमित कर रहे हैं। कहते हैं राम ने बंदरों की सेना ली, रावण को मनुष्य मिल गए। क्या? असुरों को लड़ाई लड़ने के लिए मनुष्य की सेना मिल गई और राम भगवान को बंदर मिल गए। खेल देखो क्या क्या वंडरफुल शास्त्रों में बनाए हैं।
इन मनुष्य गुरुओं ने बैठ करके ये कथाएं बनाई हैं और भक्त लोग सिर हिला हिला के सुनते रहते हैं। सत्य बचन महाराज, इन कथाओं को जो 100% झूठी सुनते रहे, सिर हिलाते रहे, जिन कथाओं को शास्त्र कहते हैं, ये तो जैसे कि नाबिल हो गए, परंतु मनुष्य समझते नहीं हैं। तुम अगर इन शास्त्रों को नाबिल्स कहेंगे तो बिगड़ पड़ेंगे, कहेंगे ये तो नास्तिक हैं, ये भगवान को देवताओं को मानते ही नहीं, न शास्त्रों को कुछ मानते हैं। अरे हाँ, 63 जन्म भक्ति करते करते 2500 वर्ष में हम नीचे गिरे, दुनिया नीचे गिरी, दुनिया की मेंटलिटी नीचे गिरी, हम ये जानते हैं, तो फिर ना हम शास्त्रों को क्यों माने? उनको भी बताना पड़े कि दुनिया के मनुष्यों की मेंटलिटी नीचे गिर रही है, गिर गई है, या देवताओं की मेंटलिटी बन गई है, तो क्या कहेंगे? है दुनिया में अभी देवताओं का राज्य है, श्रेष्ठ मेंटलिटी वालों का राज्य है, या पतितों का राज्य है, भ्रष्ट मनसा वालों का राज्य है? तो देखो, ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। ज्ञान अर्थात जानकारी सच्चाई की एक सत्य बाप से आती है, जिसकी सत्यनारायण कथा होती है। सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं, हालांकि नारायण के साथ किसको दिखाते हैं? लक्ष्मी को दिखाते हैं, फिर भी सत्य एक ही है और बाकी सब मनुष्य मात्र झूठे साबित हो जाते हैं। कहते भी हैं एक सदगुरु अकाल मूर्त, तो जब एक ही सत्य गुरु है तो बाकी गुरु क्या हो गए? झूठे हो गए। इन झूठे गुरुओं ने अंधियारा कर दिया, इतना तो अंधियारा कर दिया, घोर अंधियारा कर दिया कि जब प्रैक्टिकल में भी भगवान आ जाता है तो भी मानने के लिए तैयार नहीं होते, निश्चय बुद्धि बनते ही नहीं। बल कहते हैं ब्रह्मा को विष्णु बनने में कितना टाइम लगा? 1 सेकंड। फिर अभी कितने साल हो गए हैं? 70 साल हो गए और अभी भी ब्रह्मा से विष्णु नहीं बना। कितनी अंधेरी रात फैलाई हुई है, घोर अज्ञान अंधेरा फैला हुआ है। ये अंधेरा किसने फैलाया? कौन से गुरुओं ने? दुनियावी गुरुओं ने, या ब्राह्मणों की दुनिया के गुरुओं ने, या एडवांस पार्टी के गुरुओं ने? हाँ? काला तामसी कृष्ण भी अभी कहां कहां पार्ट बजाता है। 500 करोड़ की दुनिया में भी पार्ट बजाता है, 2500 वर्ष के भक्ति मार्ग में भी पार्ट बजाता है, बेसिक नॉलेज में भी पार्ट बजाता है, और अभी एडवांस में भी पार्ट बजाता है। तो अनिश्चय होने के बाद फिर बेसिक में चला जाता है। ये झूला झूलता है कि नहीं? तो
तो ये भक्ति है रात, ये बेहद का वैराग है। तुमको अभी वैराग दिलाते हैं, किससे? गुरुओं से वैराग दिलाते हैं, भक्ति मार्ग से वैराग दिलाते हैं। गुरुओं में बड़ा गुरु कौन? जो बड़े से बड़ा मनुष्य गुरु, पहला मनुष्य गुरु, जिस पर असीम श्रद्धा बैठ जाती है। भक्ति मार्ग वालों की भी श्रद्धा बैठ जाती है 2500 वर्ष में। ज्ञान मार्ग में बेसिक वालों की भी श्रद्धा बैठ जाती है, हमारी भी श्रद्धा बैठी रही। अब उनसे वैराग दिलाते हैं। वैराग माना विराग, वि माने विपरीत, राग माने प्रेम। उनसे प्यार करने की बजाय बुद्धि को मोड़ देते हैं। किस तरफ? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। सन्यासियों को बेचारों को तो इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। क्या वो तो ऐसे ही वैरागी बने फिर रहे हैं। असली वैराग्य क्या होता है वो उनको कुछ भी पता नहीं। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुष अर्थात शरीर रूपी पुरी में सोने वाली आत्माओं के बीच में उत्तम ते उत्तम कौन है, ऊंच ते ऊंच कौन है, वो पहचान देने वाला युग अभी चल रहा है। ये पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम देवता बनने का वैराग्य है तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु खुशी ठहरती क्यों नहीं है? है? अरे ये पक्का पक्का बुद्धि में बैठ गया ना क्या, केस षष्ठी में ऊंच ते ऊंच शरीर रूपी पुरियों में सोने वाली आत्माओं के बीच में उत्तम ते उत्तम पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी कौन है? ये बुद्धि में बैठ गया या नहीं? बैठ गया। फिर खुशी कायम रहनी चाहिए या ऊपर नीचे होनी चाहिए? कायम रहनी चाहिए। फिर क्या बात हो जाती है? कहते हैं बाबा माया घड़ी घड़ी भुलाई देती है। अरे घड़ी घड़ी भूलने का भी कोई कारण होगा ना। अरे अब मालूम पड़ गया ना 63 जन्म का हिसाब किताब, खत्म हो गई बात। जान निकल रही है ना। धीरज धर मनुआ, धीरज धर। कारण बताया कि माया की चपेट में बार बार क्यों आ जाते हो। कोई असली कारण बताता नहीं है। जानते तो सब हैं, भक्ति मार्ग में भी जानते थे, गाते रहते थे। क्या गाते रहते थे? गीता में श्लोक आया है, अरे कि मनुष्य क्यों नहीं पहचान पाते? साधारण तन में आता हूं इसलिए पहचान नहीं पाते हैं। गुप्त वेश में होने के कारण माया को मौका मिलता है, घड़ी घड़ी भुलाई देती है। अगर विकराल रूप धारण करके आ जाऊं
तो सब खड़े हो जाएंगे, कान खड़े हुए। तीखा पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। अभी क्या कहते हैं, अमृत वेले बहुत नींद आती है। कितनी कोशिश करते हैं फिर भी अमृत वेले अलबेलापन आ जाता है। बाप बार बार कहते हैं मैं तुमको हर 5000 वर्ष बाद पढ़ाने आता हूं, कितनी याद दिलाता हूं। दो मार्च 1968 की वाणी का दूसरा पेज। कल्प कल्प आता हूं, बार बार आता हूं, तो बाप के साथ जिगरी लब होना चाहिए। विश्व का मालिक सदा सुखी बनाने वाला बाप है। यहाँ स्त्री सौभाग्यवती होती है। कहते हैं सौभाग्यवती, परंतु सौभाग्यवती होती है क्या? गारंटी है? नहीं। वहां तो हर स्त्री सौभाग्यवती होती है। पहले से ही साक्षात्कार होता है, प्रिंसेस आने वाली है, प्रिंस आने वाला है, बस दुख का नाम नहीं रहता। अभी तो देखो यहाँ क्या लगा पड़ा है, जैसे कि मनुष्य गटरों में रहते हैं। क्या नाले होते हैं ना, जिन नालों में बड़े बड़े शहरों का गंद बहाया जाता है, बड़ी बदबू निकलती है। बेचारे मनुष्यों को कहीं रहने का ठिकाना ही नहीं मिलता। कहीं जमीन खाली देख करके अगर झोपड़ी डाल भी दी तो उनकी झोपड़ियां बुलडोजर उखाड़ के फेंक देता है कभी भी। तो इस डर के मारे कहां रहते हैं? उन नालों के किनारे बस्ती जमाए देते हैं, गटरों में रहते हैं। बाप आते हैं, समझते हैं बच्चों को बहुत वंडर लगता होगा। अरे ऐसी गटर की दुनिया में रहने वालों के बीच बाप आया हुआ है। खुशी से सारी दुनिया भूल जानी चाहिए। बाप हमको लेने आया हुआ है। परंतु आत्मा पतित है, जानते ही नहीं है। बाप समझाते हैं, क्या ये बात समझाने वाला और कोई नहीं है? क्या बात समझाते हैं? बाप समझाते हैं कि तुम पतित कैसे बने हो। ये बात कोई ने नहीं समझाई। ये दुनिया पतित कैसे बनी है। अगर ये बात बुद्धि में आ गई तो अब पावन बनो। कैसे पतित बने, तो ये भी बुद्धि में आया होगा कैसे पावन बनेंगे। क्या हुआ जो पतित बने? क्या हुआ जो भ्रष्ट बुद्धि बने? क्या हुआ जो कीड़े मकोड़ों की दुनिया मनुष्यों की बन गई है? बहुतों के संग का रंग लगा और पतित से पतित ढेर की ढेर आत्माएं उतरती गई परम धाम से। उनके संग का रंग लगता गया।
और हम पतित बनते गए। अभी पावन बनो। भक्ति मार्ग में तुम बार बार कुंभ के मेले पर भटके हो। बाबा को अनुभव तो है ना। मेलों में कितनी ठंडी पड़ जाते हैं। इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगता है, कितनी ठंडी होती है, जाते हैं। अभी बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। ये ठंडी में, इतनी ठंडी में मेले लगते हैं। शूटिंग पीरियड में क्या होता है? जब पुरुषार्थ की बहुत ठंडी हो जाती है ज्ञान मार्ग में, तो बड़े बड़े मनुष्य गुरु बैठ करके मेले मलाखड़े मनाने लगते हैं, थोड़े दिन के लिए आनंद हो जाए। शूटिंग तो होती है ना। फिर मेलों में क्या इकट्ठा होता है? मेला इकट्ठा होता है। बाप कहते हैं मैं कब तुमको दुख नहीं देता हूं। प्यार से बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। अभी सारी राजधानी स्थापन हो रही है। सारी का मतलब क्या? राजधानी में ऊंचे ऊंचे पद वाले भी और नीचे नीचे पद वाले भी। फर्स्ट क्लास साहूकार प्रजा भी अभी तैयार हो रही है और थर्ड क्लास फोर्थ क्लास प्रजा भी अभी तैयार हो रही है। बाप पढ़ाते हैं तो राजयोग की पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। क्यों? है? राजयोग पढ़ने वाले और थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास प्रजा बनने वाले, संख्या किसकी ज्यादा होगी? प्रजा की संख्या तो बहुत ढेर की ढेर होगी और राजयोग की पढ़ाई पढ़ने वालों की संख्या तो बहुत थोड़ी है। और पढ़ाई पढ़ने वालों में भी नंबरवार हैं। तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। फिर भी लिखते हैं बाबा हम योग में रह नहीं सकते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट भी याद नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्यों नहीं याद कर सकते हैं? ये बात बाबा अंदर में समझते हैं। क्या? बाहर से तुमको बताते नहीं है कि क्यों नहीं याद करते हैं। ये सब होगा, कल्प कल्प होता रहता है। फिर भी बच्चों को प्यार से समझाता हूं, ऐसे ऐसे करो, ऐसे मत करो। सोचो तो, मैं तुम्हारा फैमिलियर नहीं हूं क्या? मैं आता हूं तो तुमको खुशी होती है या नहीं होती है? खुशी होती है तो फैमिलियर हूं ना। मैं तुम्हारा बहुत फैमिलियर हूं। हर 5000 वर्ष बाद आकर तुमको पढ़ाता हूं, आकर के अपना और रचना का परिचय देता हूं।
है? कौन है रचयिता और कौन है रचना? है? राम बाप है रचयिता, ज्योति बिंदु शिव बाप को रचयिता नहीं कहेंगे। क्यों? है? हाँ, वो अनादि है, अविनाशी है। रचना तो रची जाती है। रचना का आदि भी होता है और अंत भी होता है। आत्मा का कभी आदि और अंत नहीं होता। आत्माओं के बाप का भी कभी आदि अंत नहीं होता। तो बिंदु बिंदु आत्माओं के बाप शिव को रचयिता नहीं कहेंगे। वो बाप मनुष्य सृष्टि के बाप प्रजापिता में जब प्रवेश करता है तब सारी मनुष्य सृष्टि का बाप बनता है और पहले पत्ते का भी बाप बनता है। बाप माना ही रचयिता। कितनी वंडरफुल बातें हैं। फिर भी कोई फारकती दे देते हैं, कोई डाइवोर्स दे देते हैं। फारकती किसको दी जाती है? डाइवोर्स किसको दिया जाता है? पति को डाइवोर्स दिया जाता है। डाइवोर्स दे करके अपना रास्ता पकड़ते हैं। डाइवोर्स देते हैं, अपने माँ बाप के घर चले जाते हैं। और क्या देते हैं? फारकती देते हैं। किसको देते हैं फारकती? बाप को फारकती दी जाती है। बाप कहते हैं तुम सब सीताएं हो, मैं राम हूं। ये क्यों नहीं कहते तुम सब राधाएं हो, मैं कृष्ण हूं? क्यों नहीं कहते हैं? राधा तो एक ही होती है और मैं कृष्ण में बाप बनकर आता ही नहीं हूं। मैं किस में आता हूं? राम में ही आता हूं। राम को ही बाप कहा जाता है, कृष्ण तो बच्चा है। तो मैं राम हूं, सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाने आया हूं। ओम शांति।